हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल ओजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ एसएससी जीडी का 2023-24 का जो पेपर हुआ था उसमें विलोम शब्द से संबंधित जो क्वेश्चंस आए थे उनका हम रिवीजन करने जा रहे हैं। तो आज से हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा विलोम शब्द है, तो शुरू करें। ओके, तो पहला प्रश्न देखो, निम्न वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा। भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं खालिस्तान दे रखा है, उसमें जो रेखांकित शब्द क्या है, अतिवृष्टि। तो अतिवृष्टि का हमें विलोम शब्द बताना है कि कहीं इसके कहीं खालिस्तान की जगह हमें बताना है। तो इसकी वजह से सूखा पड़ता है, तो किसकी वजह से सूखा पड़ता है, और जो कि अतिवृष्टि का विलोम शब्द भी हो। ठीक है, तो पहला देखो ऑप्शन सुवृष्टि, दूसरा अनावृष्टि, तीसरा वृष्टि और लघु वृष्टि। तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है, अनावृष्टि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। एक मिनट। ओके, आगे देखो दूसरा प्रश्न, निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा। तो पहला ऑप्शन देखो साक्षर, दूसरा अनपढ़, तीसरा अपढ़ और महान। तो निरक्षर का अर्थ क्या होता है, बिना अक्षरों के, यानी कि अक्षर रहित। ठीक है, तो इसका विलोम क्या होगा, निरक्षर का साक्षर। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त तीव्र के स्थान पर उसके विलोम शब्द का चयन निम्न में से किया गया, मतलब बताना है हमें कि तीव्र का विलोम शब्द किस वाक्य में प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखो, आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। दूसरा, आज हवा का वेग अत्यंत उग्र है। अब यहाँ देखो, तेज, उग्र और आज हवा का वेग अत्यंत मंद है। ठीक है, और चौथा है, आज हवा का वेग अत्यंत प्रखर है। तो हमें क्या बताना है, तीव्र का विलोम। तीव्र का विलोम क्या होता है, मंद। तो ऑप्शन नंबर 3 में ये मंद दिखाई दे रहा है, आज हवा का वेग अत्यंत मंद है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगले माह वसंत ऋतु प्रारंभ होगी, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। अब वसंत को इसमें रेखांकित किया गया है, तो इसका हमें विलोम बताना है। ठीक है, बसंत का है पहला ऑप्शन देखो, ठंडी, ग्रीष्म, गर्म और पतझड़। तो बसंत का विलोम शब्द पतझड़ होता है, जिस मौसम में पत्ते झड़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे, राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। वाक्य में प्रयुक्त दिवस का विलोम शब्द नहीं होगा। दिवस यानी कि दिन, तो दिन का विलोम शब्द क्या होता है, और इसमें बताना है नहीं, कौन कौन सा है और कौन सा नहीं है इनमें से। ठीक है, निशा यानी कि रात, और रजनी यानी भी रात होता है, और रात्रि यानी भी रात होता है। ठीक है, तो ये तीनों तो क्या है, दिवस के विलोम शब्द हो गए। लेकिन जो अवनि है ना, अवनि किसका पर्यायवाची है, धरती का। तो ये क्या नहीं है, दिवस का विलोम शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से वाक्य में अग्रज के सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है। तो अग्रज शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, जो पहले जन्मा हो। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, बड़ा भाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके स्थान पर अगर ये होता अग्रजम, तो क्या होता है, ये बड़ी बहन। ठीक है, तो अग्रज का विलोम शब्द क्या होता है, अनुज होता है, जो छोटा यानी कि बाद में जन्मा हो। तो अग्रज अनुज का लिखा हुआ है इसमें, पहला ऑप्शन देखो, मोहन मेरा ही अनुज है, तो यहाँ अनुज गलत है ना। दूसरा, मोहन मेरा अपना अनुज है, ये भी गलत हो गया। मोहन मेरा अनुज है, यानी कि मोहन मेरा छोटा भाई है। ठीक है, और अग्रज वो हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे, राहुल का बेटा उन्नति की ओर अग्रसर है। अब यहाँ उन्नति शब्द दे रखा है। ठीक है, उसका हमें विलोम शब्द बताना है, कौन सा है। तो पहला ऑप्शन देखिए, अवनति, दूसरा पदोन्नति,
अनुन्नति और अउन्नति, ठीक है। तो अब उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है? अवनति। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस वाक्य में निर्माण के विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? निर्माण यानी कि बनाना, तो इसमें निर्माण का विलोम शब्द किस वाक्य में किया गया है? पहला ऑप्शन देखो, प्रकाश हमेशा तिमिर का नाश करता है। तो निर्माण, और यहाँ तो निर्माण हो रहा है किसी भी वस्तु का, है ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है? उसका नाश, नष्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका सही विलोम शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आकाश में तारे निकले हुए हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित सब विलोम शब्द का चयन कीजिए। आकाश का विलोम शब्द बताना हमें। आकाश का विलोम शब्द क्या होता है? पाताल। तो कौन से ऑप्शन में? आसमान, पाताल, उदर और वन। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा क्या है? आकाश का विलोम शब्द, ठीक है। उदर यानी पेट होता है, ठीक है। आगे, आकाश में तम का साम्राज्य था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त तम के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? अब देखो, तम का अर्थ क्या होता है? अंधेरा, ठीक है। अंधेरा यानी कि तम का हमें विलोम शब्द बताना है कि कौन से वाक्य में किया गया है। पहला वाक्य देखो, आकाश में तिमिर का साम्राज्य था। तिमिर यानी कि इसका मतलब भी अंधेरा ही होता है, ठीक है। और आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था। तो तम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रकाश यानी कि उजाला। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर भी आगे देखते हैं, आकाश में तारों का साम्राज्य था। इसमें कुछ है ही नहीं। आकाश में अंधकार का साम्राज्य था। अंधकार भी क्या है? आकाश से संबंधित है, ठीक है। आगे, इस साल व्यापार में बहुत लाभ हुआ। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? लाभ का विलोम शब्द क्या होता है? हानि यानी कि नुकसान, ठीक है। एक तो फायदा होता है जिसको हम लाभ बोलते हैं, और एक नुकसान होता है जिसको हम हानि बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक हानि, दूसरा खतरा, तकादा और फायदा। तो लाभ का तो हानि हो ही जाएगा, ऑप्शन नंबर एक आंसर सही, ठीक है। आगे, हाँ, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। यदि उन्नति उचित दिशा में हो तो वह किसका कारण बनती है? यानी कि उन्नति, अगर कोई भी काम अच्छा हो रहा है तो वो अगर उस दिशा में नहीं होकर वो दूसरी तरफ हो रहा है, दूसरी दिशा में हो रहा है, तो वो नाश का कारण बनेगा ना। यानी कि उन्नति का विलोम शब्द क्या हो जाता है? अवनति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक में अवनति दे रखा है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, बाजार में अधिक कोलाहल था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त शब्द कोलाहल के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से इस वाक्य में किया गया है, ठीक है। अब कोलाहल यानी कि बहुत शोर शराबा, ठीक है। तो इसका विलोम शब्द क्या होता है? शांति। तो पहला ऑप्शन देखो, बाजार में अधिक शोर थी, और बाजार में अधिक हलचल थी, बाजार में अधिक शांति थी, बाजार में अधिक लोग थे। तो शांति जो शब्द है वो क्या है? कोलाहल का विलोम शब्द, ठीक है। आगे देखो, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में योग अत्यंत आवश्यक है। अब इसमें हमें क्या बताना? योग का विलोम शब्द। तो योग का विलोम शब्द क्या होता है? भोग होता है। भोग कौन से ऑप्शन में? तो दूसरे ऑप्शन, बी ऑप्शन में। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, संपन्न को सब कुछ प्राप्त हो जाते हैं और सदा तरसता ही रहता है, रह जाता है, ठीक है। संपन्न को सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और संपन्न के विलोम शब्द से उक्त वाक्य पूर्ण करो। अब संपन्न का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विपन्न। यानी कि संपन्न को तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है क्योंकि वो धनी होता है ना, आर्थिक रूप से कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आती उसकी लाइफ में, ठीक है। तो संपन्न का विपन्न हो जाता है, तो विपन्न सदा तरसता ही रह जाता है। तो विपन्न कौन से ऑप्शन में? सी में। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे, पानीपत की लड़ाई में मराठों की पराजय हुई। उक्त वाक्य में पराजय के विलोम शब्द का हमें बताना है कि कौन से वाक्य में प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखो, पानीपत की लड़ाई में मराठों की विजय हुई यानी कि जीत हुई, और पराजय हार। तो ऑप्शन नंबर एक में ही
पराजय का विलोम शब्द सही है विजय। ठीक है, आगे। गुरु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त गुरु के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? ठीक है, गुरु का विलोम शब्द क्या होता है? लघु होता है। गुरु यानी कि बड़ा और लघु यानी छोटा। ठीक है, भारी हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था, तो ये तो हल्का का हो गया है ना विलोम। बड़े हथौड़े से बड़े किसका हो जाएगा? छोटे का। वजनदार यानी कि हल्का, और लघु हथौड़े से प्रहार कर रहा था, तो उसका गुरु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? लघु। आगे, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। दिनकर समाज के लिए परमार्थ का कार्य करता है, यानी कि बिना स्वार्थ के दूसरों का काम करता है। ठीक है, तो इसका परमार्थ का विलोम शब्द बताना है हमें। तो परमार्थ का विलोम शब्द क्या होता है? स्वार्थ, जो कि बिना स्वार्थ के किसी का काम करता ही नहीं है ना। आगे, विकल्पों में से दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? अपमान यानी कि बेइज्जती। ठीक है, तो कौन से वाक्य में इसका विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? पहला देखिए, मुझे कार्यालय में बहुत सम्मान मिला। अब देखो, अपमान यानी कि बेइज्जती, और इसका विलोम शब्द उल्टा क्या हो जाएगा? सम्मान। तो ऑप्शन नंबर एक ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें सामान सही नहीं है ना। अनादर भी क्या हो जाएगा? अपमान का समानार्थक, और मर्यादित भी नहीं है। ठीक है, अविचल का विलोम निम्न में से नहीं है। अब देखो, अविचल का अर्थ क्या होता है? स्थिर या फिर अचल, जो एक जगह रुका हुआ हो, टिका हुआ हो। ठीक है, तो इसका विलोम शब्द नहीं है पूछा है हमसे। तो जड़, विचल, और डावाडोल और डुलमुल, यानी कि ये तीनों, ये और डावाडोल, ये क्या है? इसका विलोम शब्द है। यानी कि ये अस्थिर, ये क्या है? अस्थिर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये अविचल का विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, बलराम विनय का ज्येष्ठ भाई है। अब यहाँ में ज्येष्ठ शब्द का विलोम शब्द बताएं, यानी कि बड़ा भाई है। अब इसे छोटा यानी कि कनिष्ठ, तो ऑप्शन नंबर सी में ही दिखाई दे रहा है इसका सही। घनिष्ठ तो गहरा हो जाता है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखिए। निम्न वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयोग विलोम शब्द कौन सा होगा? घृणा का हमें विलोम शब्द बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखो, ईर्ष्या। दूसरा प्रेम, लोभ और गुस्से, यानी घृणा को ईर्ष्या से जीता जा सकता है, तो ये तो इसका नहीं होगा, विलोम शब्द है ना। घृणा का क्या होता है? प्रेम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, है ना। आगे, पिछले साल गांव में भयानक बाढ़ आई थी। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए, यानी कि बाढ़ का हमें विलोम शब्द बताना है। इसमें क्या है? तो बाढ़ का क्या हो जाएगा? सूखा हो जाएगा। एक तरफ तो ज्यादा अत्यधिक, मतलब जरूरत से ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आएगी, और एक तरफ बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई हो तो वहां सूखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दो हमारा सही हो जाएगा, बी। ठीक है, आगे, सज्जन का सत्कार होता है और दुर्जन का क्या होता है? तिरस्कार। तो सत्कार का विलोम शब्द बताना है। सत्कार का क्या हो जाएगा? तिरस्कार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे, जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा? उत्साह। इसका विलोम शब्द इनमें से बताना है हमें। उत्साह का क्या हो जाएगा? निरुत्साह। ठीक है, अगला देखिए, हमें पाप से बचना चाहिए। इस जो रेखांकित शब्द है पाप, इसका हमें विलोम शब्द बताना है। पाप का क्या होता है? हमेशा पुण्य। एक तो गलत नाम, और उसको उल्टा क्या हो जाएगा? विलोम पुण्य, यानी कि अच्छा कर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक ही हमारा सही हो जाएगा, पुण्य, है ना। आगे, किस वाक्य में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? अवनति। अवनति का विलोम शब्द क्या होता है? उन्नति। ठीक है, उन्नति कौन से वाक्य में प्रयोग किया गया है? किस वाक्य में? भारत में आर्थिक उन्नति हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुनाफा शब्द का विलोम क्या है? मुनाफा यानी कि फायदा।
लाभ। तो इसका विलोम शब्द क्या है? नफा, लाभ, नुकसान और फायदा। तो ये क्या है? ये तो इसके समानार्थक शब्द है, मुनाफा, फायदा, लाभ, है ना। अब इसका नुकसान क्या है? विलोम शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे, महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था। निम्न में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है? आकर्षण का हमें विलोम शब्द बताना है, कौन सा नहीं है। ठीक है, अब पहला देखो, विकर्षण और अनाकर्षण, अपकर्षण और विकर्षण। तो ये तो तीनों क्या है? विलोम शब्द है। लेकिन जो विकर्षण है ना, ये आकर्षण का विलोम शब्द नहीं है। ठीक है। आगे देखिए, दानव का स्वरूप रूप है और ईश्वर का खालिस्तान दे रखा है। इसमें हमें किसका? कुरूप का विलोम शब्द बताना है। ठीक है, कुरूप का यानी कि बदसूरत। ठीक है, जो सुंदर ना हो। अब इसका विलोम शब्द क्या होगा? भोंडा, रूप, सुंदर और स्वरूप। तो ऑप्शन नंबर सी सुंदर हमारा सही आंसर हो जाएगा, है ना। अगला देखो, निम्न वाक्य के स्थान की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्द के विकल्पों में सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। अब समुद्र का विस्तार, अब हमको कोष्टक में क्या दे रखा है? ससीम यानी कि सीमित। सीमित शब्द दे रखा है, तो हमें सीमित का विलोम शब्द बताना है। ससीम का, है ना। ससीम का विलोम शब्द क्या होता है? सीमा, अवलंबित और असीम और अवशेष। तो ससीम का विलोम शब्द क्या होता है? असीम यानी कि असीमित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे, मनुष्य को जीवों का रक्षक बनना चाहिए। इस वाक्य में रक्षक का हमें विलोम शब्द बताना है। रक्षक का क्या हो जाता है? भक्षक होता है विलोम शब्द। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अव्यवस्था के लिए विलोम शब्द होगा। तो अव्यवस्था का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सुव्यवस्था यानी कि अच्छी व्यवस्था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमको क्या दे रहा है? सुव्यवस्था। तो यही हमारा राइट आंसर। आगे, दिए गए शब्द का विलोम शब्द क्रय का यानी कि खरीदना। क्रय का विलोम शब्द क्या होता है? विक्रय यानी कि बेचना। तो विक्रय कौन से ऑप्शन में? सी में। तो ये हमारा सही आंसर। आगे, दिए गए शब्द का विलोम चुने यानी कि आवरण शब्द है, इसका हमें विलोम बताना है। आवरण का अर्थ क्या होता है? ढका हुआ। ठीक है, ढका हुआ। इसका विलोम क्या होगा? अनावरण यानी कि बिना, जो ढका हुआ ना हो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, विशाल का विलोम शब्द होगा। विशाल यानी कि बहुत बड़ा। इसका विलोम क्या हो जाएगा? क्षणिक, विकराल, विराट और लघु। तो ऑप्शन नंबर सी लघु यानी कि छोटा। ठीक है, विशाल बहुत बड़ा और लघु यानी छोटा। आगे, दिए गए शब्द का विलोम चुने। यश का विलोम शब्द क्या होता है? अपयश। तो ऑप्शन नंबर देखो, पहला सुयश, नीरस और अपयश और नीरव। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आदान का विलोम शब्द बताना है हमें। आदान का प्रदान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुने। अत्यधिक यानी कि बहुत ज्यादा, है ना। इसका विलोम क्या हो जाएगा? अधिक, प्रभुत, अल्प और स्वल्प। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, स्वल्प। अगला देखिए, व्योम का विलोम यानी कि आकाश का विलोम क्या होगा? इसमें पक्षी, राजा, धरा और आकाश। व्योम और आकाश तो क्या हो जाएंगे? पर्यायवाची शब्द एक दूसरे के, है ना। तो धरा यानी कि पृथ्वी। तो व्योम का विलोम शब्द क्या होगा? धरा। अगला देखिए, जातीय का विलोम बताना है हमें। इसका विलोम क्या हो जाएगा? विजाति यानी कि अलग अलग प्रकार की जाति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला, निर्जीव का विलोम शब्द होगा। निर्जीव का सजीव। जिसके अंदर जीव हो सजीव, और जिसके अंदर जीव ना हो उसको क्या बोलते हैं? हम निर्जीव। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारी ऐसी क्लासेस टॉपिक वाइज चाहिए तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और हमारा